हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार 7th फेज से रिलेटेड जो भी सिलेबस था वो सब कुछ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है, पूरा पीडीएफ। जिसे नहीं मिला है प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर हो जाए। वहां पे मैंने सब कुछ डिटेल में जो है भेज दिया है। देखिए आपको सब कुछ तो अब पता चल गया है कि आपका नेगेटिव मार्किंग होना है, क्या क्या भाषा होगा। पेपर 1 आपका जो 2 पत्र होंगे, एक आपका 100 नंबर का होगा, एक आपका 150 नंबर का होगा। 100 नंबर वाला आपका क्वालिफाइंग है, 150 नंबर वाला जो है आपका वहां से आपका मेरिट बनेगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये आ रहा था कि क्या पहले जैसे हमारा सीटेट के नंबर जुड़ते थे, 10th हो गया आपका, इंटर हो गया आपका, जो एकेडमिक है अब वो जुड़ेगा? जी नहीं, अब वो खत्म हो चुका है। अब इतना लंबा चौड़ा इन्होंने सिलेबस दे दिया, बीपीएससी वाली चीजें अब आपके में पूछी जाएंगी, तो वो सारी चीजें नहीं है। अब आपका सिलेक्शन जो है, आपका मेरिट जो 150 नंबर का पेपर है ना, उसी पे होगा। तो आपके क्वेश्चन आ रहे थे कि जो नीचे नोट में आपने देखा होगा, लिखा था कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, वुमेन, वहां पे निर्धारित है परसेंटेज में, तो कितने नंबर पे आपका चयन होने की संभावना है और कितने नंबर आपके आना एकदम कंफर्म है, जरूरी है, कंपलसरी है। अगर उससे नीचे आपका आएगा तो आप बाहर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल पे यहाँ पे समझाऊं। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं उसे बहुत अच्छे से बोल के भी आपको बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एक हफ्ते में जो आपका एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। आपका एग्जाम डेट, आपका जो एक एक सिलेबस का पॉइंट वाइज होता है कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं, एक हफ्ते में सब कुछ क्लियर। क्योंकि आप देख रहे हैं बीपीएससी बहुत ज्यादा जो है एकदम तेजी रफ्तार है इनकी। ये चाहते हैं कि पेपर अगस्त में कराना, और यकीन मानिए अगस्त में हो सकता है, क्योंकि पेपर में निकला था कि 4 दिन में आपका सिलेबस आने वाला है और आ चुका है। तो जो लोग भी अब ये सोचेंगे ना कि नहीं पेपर नहीं होगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में रहेंगे। देखिए बिहार 7th फेज का आखिर में मेरिट पे चयन कैसे होगा, और मतलब क्या कितने नंबर होने चाहिए, प्लस इसमें सबसे खास करके छूट जो है महिलाओं को मिली है, चाहे आप किसी भी कास्ट के हों। ठीक है, क्या है एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको मेरिट का बताना चाहूँ, जनरल का, यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हैं ये कोई भी अपने मन से नहीं है। ये सब जो आपका नोटिफिकेशन जो सिलेबस आया है उसके नीचे जो दिया गया है, बस मैं आपको यहाँ पर अच्छे से पैटर्न में समझाने की कोशिश करूंगी नंबर्स में। ठीक है, देखिए जनरल आपने देखा होगा, लिखा है कि जनरल से आप मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, वुमेन की बात नहीं हो रही है। याद रखना, जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 40% लेकर आना है। बहुत से लोग सोचेंगे कि बस 40% आ जाएगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जी नहीं, इन्होंने ये मिनिमम क्राइटेरिया दिया है। अब 40 से ऊपर तो आप कितना भी ला सकते हैं ना। अब बहुत से बच्चे हैं जो 150 में से 130 भी ला सकते हैं, 110 भी ला सकते हैं, 120 भी ला सकते हैं। तो आपका सिलेक्शन तो जितना ज्यादा नंबर आएगा उतने पे होगा। बट हाँ ये है कि 40% आएगा तो आप पास माने जाएंगे, बट सिलेक्शन होने की गारंटी नहीं है। बट अगर आप 40 से नीचे चले गए तो आप फेल हो जाएंगे, बाहर। तो ये जनरल का है। तो 40% का मतलब 60 नंबर। और ये कैसे निकलेगा, तो ये आप सब जानते ही हैं, जितना भी रहता है 150 × 40/100, मतलब जो भी प्रतिशत इन्होंने दिया है, आप उसको 150 × 40/100 कर देना, आपका निकल जाएगा। तो ये मिनिमम नंबर कितना लाना है जनरल वालों को? 60 नंबर। याद रखना, आपका मिनिमम नंबर क्राइटेरिया है 60 नंबर। 60 से नीचे अगर आप जो 59 भी लेकर आते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। तो लेकिन सिलेक्शन तो ज्यादा नंबर वालों का ही होगा, ये आप जानते हैं। अब फीमेल की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा छूट जो है महिलाओं को मिली है। क्योंकि महिलाएं किसी भी कास्ट की हो, किसी भी, चाहे स्वतंत्रता सेनानी ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, उनका नंबर जो है आप सभी को फायदा मिलेगा। क्योंकि इन्होंने क्लियरली लिखा है कि वुमेन, चाहे आप जनरल की हैं, चाहे आप ओबीसी की हैं, एससी एसटी की हैं, पीएच की हैं, आपको केवल 32% मिनिमम नंबर की बात हो रही है। 32%, कहां 40? आप खुद सोचो ना, जनरल मेल को 40% लाएंगे तब जाके वो पास माने जाएंगे। 40 से नीचे आ गए मतलब 60 नंबर से नीचे फेल। बट वहीं जनरल फीमेल को जो है 48 नंबर लेकर आना है। तो नंबर का तो फर्क है ना। तो महिलाओं को ज्यादा छूट मिली है, तो इसका फायदा जरूर उठाना। तो 48 नंबर कैसे हुआ, क्योंकि देखा होगा आपने, इन्होंने बोला है 32%। तो 150 × 32 बट्टा आप जब वो करोगे 100, तो आपका कितना आएगा? 48 नंबर। तो चाहे आप जनरल फीमेल हैं, आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं, एसटी हैं, पीएच हैं, चाहे आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे जो भी चीजें मैं आपको मेंशन कर रही हूं, याद रखना उसमें केवल आपको जो है 48 नंबर, 32% ये मिनिमम नंबर है। तो ज्यादा नंबर तो लेकर आना ही होगा। तो ये आप कोशिश जरूर करना। बट हाँ ये है कि आपका इनके कंपेयर में कम नंबर पे भी चयन होने के चांसेस हैं। तो 48 नंबर है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करो। ये मैंने आपको परसेंटेज के बाद निकाल के बताया है। अब उसके बाद से अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आपको पता है ईबीसी BC1 होता है, जिसे हम बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अब ईबीसी में जो मेल आएंगे, याद रखना जो भी मेल है उनको 34% लेकर आना है। तो नंबर में आप इसको काउंट करोगे तो कितना होगा? 51 नंबर।
तो ईबीसी जो मेल हैं उनको 51 नंबर का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। 51 नंबर से नीचे मत जाना, 51 नंबर आएंगे तभी आपकी कॉपी भी तो चेक होगी, तो 51 नंबर होना चाहिए तभी आप पास माने जाएंगे। वहीं पर ईबीसी फीमेल जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जो फीमेल आती हैं, फीमेल का खास करके आप ईबीसी में आए चाहे बीसी में आए, आपको 48 नंबर ही लाना है। तो फीमेल वाले ध्यान देना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, ईबीसी बीसी, चाहे आप जनरल में हैं, आपको 32% 48 नंबर लेकर आना है। ठीक है, तो ये फीमेल का आपको क्लियर हो गया होगा, ईबीसी 32%। अब पिछड़ा वर्ग भी आता है, आपको पता है पिछड़ा वर्ग मतलब बीसी जो मेल हैं उनको 55 नंबर लेकर आना है, मतलब परसेंटेज दिया है 36.5%, यहाँ पर लिखा है मैंने, जो पिछड़ा वर्ग में जो भी मेल आते हैं जो बीसी, उसमें 55 नंबर लेकर आना है, क्योंकि परसेंटेज इन्होंने बता दिया है कि 36.5% होगा तभी जाकर आप जो है पास माने जाएंगे। तो आप 55 नंबर की तैयारी, तो ये मत सोचना कि बस 55 नंबर की करना है, बट यस 55 नंबर आएगा तो आप पास माने जाएंगे। तो वहीं पर फीमेल जो पिछड़ा वर्ग की जो भी फीमेल है वही जो एज इट इज रहेगा, आपको 32% मतलब 48 नंबर। तो आपने देखा कि हर जगह फीमेल किसी भी कास्ट में आ रही है, किसी भी कैटेगरी में आ रही है, उनका नंबर फिक्स है 48 नंबर। मेल का चेंज हो रहा है कि जनरल वालों को 60 नंबर लाना है, ईबीसी मेल वालों को 51 नंबर लेकर आना है, जो जिसमें बीसी में जो मेल आते हैं उनको 55 नंबर लेकर आना है, बट फीमेल का फिक्स है 32% 48 नंबर लेकर आना है। ठीक है, अब SC ST PH, अब मान लीजिए ये तो SC ST PH फीमेल का मैंने बताया था आपको 48 नंबर, बट जो भी SC हैं ST हैं PH हैं, आप मेल कैटेगरी के हो, आपको भी 32% 48 नंबर लेकर आना है। तो ये मेल का फीमेल का सब कुछ अलग बता दिया है मैंने। EWS की इन्होंने कोई बात नहीं की है फिलहाल। अब देखते हैं 7 दिन के बाद से जो विज्ञप्ति जारी होगी उसमें एक एक चीज क्लियर होगा, उसी में पता चलेगा कि EWS को आरक्षण मिला है या नहीं मिला है। फिलहाल इसकी कोई बात नहीं की गई है। तो सबसे अच्छा आप इसमें देख रहे होंगे कि महिलाओं को काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि वो अगर 48 नंबर भी लेकर आएंगी तो वो पास मानी जाएंगे। 48 से जितना नंबर लेकर आएंगे उनका चयन होगा। वैसे भी इनकी सीट अलग है, आपने देखा ही है, आरक्षित है, इनकी सीट खाली भी रह जाएगी तो भी कोई फायदा नहीं है, मेल को मिलेगा नहीं। दूसरी चीज़ की इस बार पेपर इतना BPSC लेवल का इन लोगों ने सेट किया है, क्योंकि आपने देखा होगा सब BPSC से ही रिलेटेड है, नेगेटिव मार्किंग भी है और सीट भी ज़्यादा है। तो आखिर में ये बच्चों को लेना चाहते हैं या बाहर करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी लगाया है, सिलेबस भी काफी ब्रॉड है, जीएस के बेस पे आपका जो आपने देखा होगा जो भाग 2 है उस पे सिलेक्शन होगा। तो आप भी जानते हैं कि अगर इसमें से जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जो नंबर है मिनिमम नंबर जो सेट किया है उससे नीचे चले जाएंगे तो वो तो वैसे भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इनकी ये क्या सोच के इन्होंने पूरा पैटर्न बनाया है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चों को लेना चाहते हैं कि छांटना चाहते हैं। फिलहाल मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर बताई, अब चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट इतना बताना चाहूँगी कि अगर आप फीमेल सच में इस बार जॉब करना चाहती हैं, आपके पास काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको मैटर ही नहीं करता है आपके लिए कि आप किस कास्ट की हैं, आपको बस याद रखना है कि 48 नंबर से ऊपर लेकर आना है। वहीं पे कुछ मेल को भी फायदा है जो किससे आते हैं, SC ST PH में मेल जो होंगे उनको 48 नंबर, और जो पिछड़ा वर्ग में भी जो मेल होंगे उनको 55 नंबर मिनिमम है। तो सबसे हाईएस्ट जनरल वालों का है 60 नंबर मिनिमम है। ठीक है, तो आई होप आपको एक एक चीज क्लियर हो चुकी होगी। तो इतना मैंने आपको मेरिट का डिटेल में बताया है, और ऊपर तो किसी को पता ही नहीं होगा कि कौन से बच्चे पढ़ेंगे, उसके हिसाब से जो है पूरा मेरिट भी बनता है, आपको पता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी से तैयारी में लग चुके हैं, तो आपको भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। और बाकी आपको अगर आप चाहते हैं कि आपको किस बुक से पढ़ना है एक एक चीज़, तो जरूर कमेंट करना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी आपको जरूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।